Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. आज का हमारा विषय है मात्रा ज्ञान। आज की कक्षा में हम जानेंगे मात्राओं के बारे में। आप सभी पहले से आ की मात्रा और ई की मात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण भी ई की तरह ही लंबा होता है। बड़ी ई की मात्रा को ई कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा को कहते हैं ई। बड़ी ई की मात्रा व्यंजनों के बाद लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा किसी भी वर्ण के, किसी भी व्यंजन के बाद लगाई जाती है, आ की मात्रा की तरह बाद में। आइए देखते हैं बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार होती है और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द। ई की मात्रा। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार होती है। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार होती है। बड़ी ई की मात्रा व्यंजनों के बाद लगाई जाती है। किसी भी व्यंजन के बाद लगाकर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। क के साथ जब बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है तो उसका उच्चारण होता है की। ग के साथ बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होता है गी। च के साथ बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होता है ची। और इन सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगी होगी। आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं र, आ, न, ई। न के साथ ई की मात्रा का इस्तेमाल बनाता है नी। र, आ, रा, न, ई, रानी। शब्द बनता है रानी। शब्द है हमारा रानी। र, आ, रा, न, ई, नी, रानी। अगला शब्द है हमारा ख, ई, खी, र, आ, खीरा। ख, ई, खी, र, आ, रा, खीरा। शब्द है हमारा खीरा। यहाँ र के साथ आ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अगला शब्द है हमारा च, ई, ल, चील। च के साथ ई की मात्रा बनता है ची और ल, च, ई, ल, चील। आप देख सकते हैं च के बाद लगाई गई है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा किसी भी वर्ण के बाद लगाई जाती है। च, ई, ल, चील। अगला शब्द है हमारा द, र, ई, दरी। द, र, ई, दरी। पहले हम व्यंजन पढ़ते हैं, उसके बाद हम मात्रा पढ़ते हैं। र के साथ बड़ी की मात्रा बनता है री। द, र, ई, दरी। आइए कुछ और शब्द पढ़ते हैं और अच्छे से ई की मात्रा को समझते हैं। त, ई, र, तीर। त के साथ बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है ती। त, ई, र, तीर। व, ई, र, वीर। क, ई, ल, कील। झ, ई, ल, झील। न, ई, म, नीम। नीम का होता है पेड़, जो हमारे को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। यहाँ हमने इतने सारे शब्द पढ़े ई की मात्रा से। बच्चों, अगले सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा दूसरे वर्ण के साथ लग रही है। तो पहले हम दोनों वर्ण पढ़ेंगे, फिर ई की मात्रा पढ़ेंगे। आइए शब्द पढ़े। छ, ड़, ई, छड़ी। क, ल, ई, कली। द, ह, ई, दही। स, ह, ई, सही। न, ई, ल, ई, नीली। नीला होता है रंग, और अगर कोई भी चीज़ नीले रंग का है तो हम उसको बोलते हैं नीली। यहाँ हमने इतने सारे शब्द पढ़े जिनमें बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। दही और सही तो एकदम समान तुक वाले शब्द हैं। समान तुक वाले शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, केवल उनका आगे का अक्षर अलग होता है। जैसे कि दही, सही। दही और सही राइमिंग वर्ड्स हो गए, एक जैसे लग रहे हैं। आइए आगे कुछ शब्द पढ़ें जिनमें बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ है प, ई, ल, ई, पीली। पीला, अगर कोई भी चीज़ पीले रंग का है तो हम उसको बोलेंगे पीली। च, ई, न, ई, चीनी। बच्चों, इन सभी शब्दों में नीली, पीली, चीनी, ई की मात्रा का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। दोनों ही व्यंजनों के साथ बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। च, ई, ची, न, ई, नी, चीनी। श, र, ई, र,
शरीर, शरीर मतलब होता है हमारी बॉडी, श र ई र शरीर। प न ई र पनीर, दूध से बनता है पनीर, प न ई र पनीर। म श ई न मशीन, यहाँ सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है और उसका उच्चारण होता है ई। आइए बड़ी ई की मात्रा से बने कुछ वाक्य पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा से बने वाक्य किस प्रकार पढ़ते हैं, आइए समझें। आओ पढ़े और समझें। बच्चों, शब्दों से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। एक वाक्य बनाने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। वाक्यों में शब्द दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो शब्दों को भी मिलाकर हम वाक्य बना सकते हैं। आइए बड़ी ई की मात्रा से बने कुछ वाक्य पढ़ें। म ई न आ, मीना की सखी आई, नीली पीली साड़ी लाई। बच्चों, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तब हमें उन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए। वाक्यों को हम एक साथ पढ़ते हैं, शब्दों को तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ सकते। शब्दों को तोड़ तोड़ कर आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उन शब्दों को आपस में जोड़कर एक साथ पढ़ें ताकि आप वाक्य को पूरा पढ़ सकें। म ई न आ मीना, क ई की, स ख ई सखी, अ आ ई आई। यहाँ आप देख सकते हैं आई में बड़ी ई के मूल रूप का इस्तेमाल हुआ है, आई। न ई ल ई नीली, प ई ल ई पीली, स आ ड़ ई साड़ी, लाई, नीली पीली साड़ी लाई। अगला वाक्य पढ़ते हैं, क्या है? मीठी मीठी लीची खाई, शीतल रबड़ी भी खाई। उन्होंने क्या क्या खाया? मीठी मीठी लीची और शीतल रबड़ी। शीतल मतलब ठंडा। शीतल में आप देख सकते हैं श के साथ बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। रबड़ी में ड के साथ बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। मीठी मीठी में 2 बार बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल है, म के साथ भी और ठ के साथ भी। लीची, लीची में भी 2 बार बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आइए ये दोनों ही वाक्य एक बार फिर से पढ़ें। मीना की सखी आई, नीली पीली साड़ी लाई, मीठी मीठी लीची खाई, शीतल रबड़ी भी खाई। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बड़ी की मात्रा अच्छे से समझ आई होगी। बड़ी की मात्रा व्यंजनों के बाद लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा इस प्रकार बनाई जाती है। बड़ी की मात्रा से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और बड़ी की मात्रा से हमने बहुत सारे शब्द और वाक्य पढ़े भी हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही।